हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम बीजगणित के जोड़ सीखने वाले हैं। तो बच्चों, इसके पहले हम बीजगणित के 2 क्लास ले चुके हैं, जिसमें आपको हमने जो है बीजगणित के जो है चर अचर और गुणांक के बारे में बताए हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि आपको चर अचर और बीजगणित के जो है पदों के गुणांक नहीं पता हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो देखिए। तो इस वीडियो में हम बीजगणित के जोड़ सीखने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न लिखा गया है कि निम्नलिखित को जोड़िए। तो आपको यह प्रश्न दिया गया है कि 1 2 3 पद दिए गए हैं, इन तीनों पदों को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो हल में 1 2 3 पद हैं। अगर हमें तीनों पदों को जोड़ना है तो तीनों पदों के बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 3m अगर इसको जोड़ना है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो जो दूसरा पद आपका कितना है, -6mn। ठीक है, फिर अब हमने पहला पद लिख लिया, दूसरा पद लिख लिया। अब हमें तीसरा पद लिखना है। ठीक है, तीसरा पद हमारा कितना है, 11mn है, 11mn। तो हमको जो है 1 2 3 पदों को जोड़ना था, तो हमने तीनों पदों को लिख लिया। तो इन दोनों पदों के बीच में आप प्लस लगाओगे, फिर अगला पद लिखना है तो दोनों पदों के बीच में प्लस लगाओगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ब्रैकेट जो लगा हुआ है उस ब्रैकेट को तोड़ना है। ठीक है, तो ब्रैकेट कैसे टूटेगा, तो इसमें देखिए आप, इसमें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो इसको हम सीधा सीधा ऐसे ही लिख लेंगे 3mn। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट को तोड़ना है। जो कोष्ठक आपका लगा हुआ है उसको तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे, तो कोष्ठक के जो बाहर है आपका प्लस का चिन्ह है और कोष्ठक के अंदर जो है माइनस का चिन्ह है। तो प्लस और माइनस का जब गुणा करते हैं, किसका गुणा, जब हम प्लस गुणे माइनस करते हैं, तो प्लस गुणे माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, माइनस आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -6mn। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो ये कोष्ठक तोड़ना है, कोष्ठक के बाहर प्लस है और कोष्ठक के अंदर जो कि कोई भी साइन नहीं लिखा गया, इसका मतलब है तो यहाँ पर कौन सा साइन है, 11mn के साथ जो है आपका प्लस है। तो प्लस में प्लस का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस में जब हम प्लस का गुणा करते हैं तो हमारा प्लस ही रहता है। क्या रहता है, प्लस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा +11mn। ठीक है बच्चों, अब जो है ना 1 2 3 पदों को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये यमयन है और ये भी यमयन है और ये भी यमयन है। तीनों पद जो हैं आपके क्या हैं, यमयन जाति के हैं। कौन से जाति के, यमयन। ठीक है, तो तीनों यमयन जाति के, तो तीनों आपस में जुड़ेंगे भी और घटेंगे भी। ठीक है, तो अब यहाँ हम करेंगे, हम दो दो पदों को जोड़ेंगे। पहले इन दोनों पदों को जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों पदों को जोड़ने के लिए तो हम ये देखते हैं कि यमयन का गुणांक 3 है और इस यमयन का गुणांक -6 है। ठीक है, तो माइनस का 6 प्लस का 3, तो ये देखिए प्लस का 3 है। तो यहाँ देख लेते हैं, प्लस का 3 है। कितना है, प्लस का 3 है। यमयन का गुणांक प्लस का 3 है और इस यमयन का गुणांक -6 है। -6 है। कितना है, -6 है। तो यहाँ पर तो इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर आप चिन्ह देखिए, चिन्ह क्या देखेंगे, अगर प्लस माइनस रहता तो हम करते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया प्लस माइनस, देखो ये प्लस माइनस है। ठीक है, तो प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़े का उतरता है। फॉर्मूला आपका है कि प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़े का उतरता है, और माइनस प्लस घटता है, चिन्ह बड़े का उतरता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो ये चिन्ह प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तो ये दोनों जो है ना घटेंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो हम बड़े में से छोटे वाले घटा देते हैं। 6 में से 3 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 3। तो बताइए इसमें इस 3 के साथ कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा आपका 6 है, तो 6 का चिन्ह कितना है, माइनस है, तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा -3mn। फिर इसको हम उतार लेते हैं, 11mn। ठीक है बच्चों, फिर से हम देखते हैं, तो ये -3mn है, -3mn है और ये प्लस का 11mn है। दोनों एक ही जातियां हैं, तो इनके गुणांक जो है जुड़ जाएंगे। इनके गुणांक जुड़ जाएंगे, तो क्या जुड़ेंगे,
क्या जुड़ेंगे यहाँ पर, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 3 है और ये धन का 11 है, धन का 11। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि माइनस प्लस घटता है, चिन्ह बड़े का उतरता है। अगर माइनस और प्लस दोनों एक साथ रहेंगे तो दोनों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, घटेंगे ये दोनों आपस में। तो बड़े में से छोटे को हम घटा लेंगे, ठीक है। तो बड़ा हमारा है 11 और छोटा है माइनस का 3, ठीक है। 11 में से 3 को घटा दीजिए, 11 में से 3 घटाएंगे कितना जाएगा, 8 3 11, 8 आ जाएगा। अब इसके साथ 8 के साथ कौन सा चिन्ह लगाएंगे हम, 8 के साथ जो प्लस है, मतलब जो बड़ा है, बड़ा कौन है, 11 है, 11 का चिन्ह क्या है, प्लस का है, तो इसके साथ प्लस का चिन्ह लगा देंगे। कहने का मतलब है ये हमारा आ गया 8 यम यन, ठीक है। 8 के साथ कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है बच्चों। अब हमें कह रहा दूसरा प्रश्न दिया है कि 2ab और माइनस का 4ab धन का 7ab, इन तीनों पदों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। जैसे ये 2ab है, इसमें किसको जोड़ना है, पहले प्लस यहाँ पर लगाएंगे, किसको जोड़ना है वो लिखेंगे, माइनस का 4ab को जोड़ना है, फिर से हम प्लस लगाएंगे, किसको जोड़ना है, किसको जोड़ना है, 7ab को जोड़ना है, ठीक है, हम लिख देते हैं। फिर दूसरी लाइन में क्या करेंगे, इसके साथ देखते हैं कोई भी कोष्ठक नहीं है, तो इसको वैसे ही उतार लेंगे, लिखेंगे 2ab लिख देंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कोष्ठक लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ कोष्ठक है तो कोष्ठक के बाहर क्या है, प्लस का चिन्ह, कोष्ठक के अंदर क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस गुणे का माइनस बराबर का माइनस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस लिखेंगे और ये लिखेंगे 4ab, ठीक है। अब यहाँ धन है और कोष्ठक के अंदर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी धन है, तो दोनों धन 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 का गुणा क्या हो जाएगा, धन ही आता है, धन का 7ab लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब दो को जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ते समय हम क्या देखते हैं कि ये ab है, ये भी ab है, दोनों एक ही जाति के हैं, तो इनको जोड़ भी सकते हैं, इनको घटा भी सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर इसका गुणांक जो है प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, किसका, इस ab का गुणांक प्लस का 2 है और इस ab का गुणांक माइनस का 4 है, कितना है, माइनस का 4, मतलब प्लस का 2 माइनस का 4। तो यहाँ पर हम चिन्ह देखते हैं प्लस माइनस, तो प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़े का उतरता है। अगर एक प्लस एक माइनस है तो हमेशा हम क्या करेंगे, घटाने का कार्य करते हैं और चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़े का लगाएंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर 4 में से 4 मतलब धन का 2 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, 4 में से 2 को निकाल देंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो कितना आएगा, 2, और चिन्ह किसका लगाएंगे, जो हमारा 4 बड़ा है उसका चिन्ह लगा देंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम हल करेंगे कितना आएगा, माइनस का 2ab आ जाएगा और यहाँ पर धन 7ab को उतार लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ ab है, यहाँ भी ab है, ठीक है। तो इन दोनों ab के गुणांक, इस ab का गुणांक माइनस का 2 है, इस ab का गुणांक 7 है, ये -2 और 7 आपस में जुड़ेंगे भी और घटेंगे भी, ठीक है। माइनस का 2 लिख लेते हैं, माइनस का 2 और ये धन का 7 लिख लेते हैं, तो ये दोनों जो है आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे, ठीक है। हम चिन्ह के अनुसार इसको हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस घटता है, चिन्ह बड़े का उतरता है, ठीक है, चिन्ह बड़े का उतरता है। तो यहाँ पर 7 में से 2 को घटा देंगे, कितना आएगा, 5, और चिन्ह किसका लगाएंगे, 7 बड़ा है तो 7 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका धन का 5 यानी 5ab, ठीक है। यहाँ पहले धन लिखा नहीं जाता है, ठीक है बच्चों। तीसरा आपका कह रहा है कि 11ab और 12b माइनस का 3a 6b, इन सबको जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर 4 पद हैं, तो हम क्या करेंगे, हल लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पहले 11a को लिख देते हैं, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर किसको लिखेंगे, 12b, ठीक है। अब बेटा आपको ये ध्यान देना है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। ऋणात्मक को लिखते समय आप कोष्ठक को जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस, यहाँ पर लगाएंगे प्लस, तो कोष्ठक लगाएंगे, कोष्ठक में माइनस का 3a हो जाएगा और ये धन ये 6b, जिसमें जिसमें आपका जो है धन लगा हुआ है तो उसके पदों को जोड़ते समय बीच में हम प्लस लगा देते हैं, लेकिन जिसमें जो है माइनस लगता है उसमें कोष्ठक लगा के जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अगला स्टेप हो जाएगा, ये 11a है,
11, इसमें कोई कोष्ठक नहीं था, कोष्ठक नहीं तोड़ना है। यहाँ पर 12 भी है तो 12 भी लगा देंगे। अब यहाँ पर कोष्ठक आपका दिख रहा है, ठीक है। कोष्ठक के पहले क्या है, कोष्ठक के पहले प्लस है, कोष्ठक के अंदर क्या है, माइनस है। तुम प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो माइनस आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 3a, ठीक है। फिर क्या करेंगे, धन 6b को लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जो है ना देखेंगे कि कौन सा पद किसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 11a है, तो ये 11 का a है, ये a जाति क्या है, ये बी जाति क्या है, तो ये इसके साथ नहीं जुड़ेगा, तो ये किसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि ये ए जाति क्या है तो ये भी ए जाति क्या है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। और ये देखिए ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये बी जाति क्या है, ये बी जाति क्या है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 11, ये ए का गुणा कितना है जरा बताइए, 11, और ए का गुणा कितना है, -3। कहने का मतलब है कि 11 में हम -3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखो प्लस का 11 है और माइनस का 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़े का उतरता है। तो प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़े का उतरता है, तो इन दोनों को घटा लेंगे, ठीक है। तो 11 में से 3 को घटा, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, ठीक है। 11 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अभी 8 के साथ कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे। तो जब इन दोनों को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8a हो जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ जुड़ गया और ये इसके साथ जुड़ेगा, तो ये 12 का भी है, ये 12 का भी है, ये धन का 6 भी है, ठीक है। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस कितना है, प्लस कितना है आपका 12, प्लस का 12 है आपका, ठीक है। तो ये 12 हो गया, प्लस का 12 है और ये प्लस का 6 है, ठीक है। तो गुणांक तो जुड़ते हैं और घटते हैं, ठीक है। गुणांकों को हमने जोड़ लिख दिया, अब इनको जोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्लस प्लस, तो यहाँ पर रूल क्या, प्लस प्लस जुड़ता है, चिन्ह प्लस का उतरता है, ठीक है। दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो जुड़ जाएंगे। तो 12 में 6 जोड़ दो, 18, धन का 18। अब धन क्यों लगाएंगे, नियम कहता है आपका प्लस प्लस जुड़ता है, चिन्ह प्लस का उतरता है, ठीक है। तो प्लस प्लस जोड़ दिया हमने और चिन्ह प्लस का उतार दिया, चिन्ह प्लस का, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपका जो है अगला क्वेश्चन है कि इसको जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस लगा के जोड़ लेंगे। 5p_q_r, यहाँ पर प्लस लगाएंगे तो माइनस का 11p_q_r, फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे 7p_q_r, ठीक है। तो यहाँ पर कोष्ठक दिख रहा है, इस कोष्ठक को तोड़ेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे 5p_q_r, प्लस और माइनस का गुणा करके क्या हो जाएगा, -11p_q_r, फिर यहाँ पर कोष्ठक नहीं है तो वैसे ही लिख देंगे 7p_q_r, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये और ये प्लस है, ये और माइनस है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस घटते हैं और चिन्ह बड़े का उतरता है, ठीक है। तो 11 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6p_q_r। अब बताओ बड़ा तो 11 है, तो 11 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो इसके साथ माइनस का लगा देंगे। फिर ये प्लस, ये 7p_q है तो 7p_q_r को उतार लेंगे, 7p_q_r को उतार लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये माइनस है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस प्लस घटता है, माइनस प्लस घटता है, चिन्ह बड़े का उतरता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो इन दोनों को घटा लेंगे, तो मतलब 7 में से 6 को घटा देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। 1 हम लिखते नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे p_q_r, ठीक है। और चिन्ह किसका लगेगा, ये बड़ा है तो बड़े का चिन्ह लगेगा, अर्थात हमारा p_q_r आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यम माइनस का 3m माइनस का 2mn माइनस का 6m mn इनको जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, हल, ठीक है। मतलब इन सबको जोड़ने के लिए प्लस चिन्ह लगा करके जोड़ लेते हैं, जैसे कि mn हो गया, mn हो गया, फिर प्लस लगाएंगे, किसको जोड़ना है, माइनस का 3m को जोड़ना है, फिर प्लस लगाएंगे, माइनस का 2mn जोड़ना है, फिर प्लस लगा देंगे, माइनस का 6m लगा देंगे, ठीक है। अब जो है ना, अब हम ये देखते हैं अगली लाइन में इसके साथ कोई कोष्ठक नहीं है, तो ये mn है तो mn उतार देंगे, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 3m
प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का 2m, फिर प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का 6m हो जाएगा। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि जो सजाती पद होते हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये यमयन जाति क्या है, ये यमयन जाति क्या है ना, दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, जुड़ेंगे भी और घटेंगे भी। देखिए जुड़ते हैं कि घटते हैं। ठीक है, यमयन का गुणांक 1 है जो कि दिख नहीं रहा है, इस यमयन का गुणांक 2 है। ठीक है, तो ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस घटते हैं, प्लस माइनस घटते हैं, चिन्ह बड़े का उतरता है। तो बड़ा जो है आपका 2 है, 2 में से 1 को हम घटा देंगे तो आएगा 1 यम। तो बड़ा कौन है, ये आपका यमयन है, ये वाला बड़ा है, तो इसके साथ -2 है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस यमयन। ठीक है, अब ये देखो ये वाली और ये वाली, तो ये दोनों एक जाति के हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, जुड़ेंगे भी घटेंगे। देखो ये यम है और ये भी यम है, इसका गुणांक -3, इसका गुणांक -6, तो माइनस इसमें है, इसमें भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह प्लस का उतरता है, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे। तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9 यम, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आपका ये अंतिम क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है कि माइनस का 6r, माइनस का 2r, माइनस का 12r, इन सबको जोड़ना है। तो क्या करेंगे, माइनस का 6r लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस, अब किसको जोड़ना है तो माइनस का 2r लिखेंगे, फिर माइनस यहाँ पर प्लस लगाएंगे, किसको जोड़ना है, माइनस का 12r को जोड़ना है। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, ये इसके साथ कोई कोष्ठक नहीं है तो इसको वैसे ही लिख लेंगे, 6r लिख लेंगे। यहाँ पर कोष्ठक लगा तो कोष्ठक के पहले देखते हैं प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस का गुणक हो जाएगा, माइनस का 2r हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, माइनस का 12r हो जाएगा। तो फिर हम देखते हैं कि इन दोनों को, दो पदों को जोड़ते हैं। ठीक है, इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का उतरता है। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 में 2 जोड़े कितना जाएगा, 8। इन दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का उतरता है, इसलिए यहाँ पर माइनस का 8r हो जाएगा। अब इसको उतार लेते हैं नीचे, 12r। ठीक है, फिर से देखते हैं, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह प्लस का उतरता है, तो कितना हो जाएगा, -8 12 8 20r हो गया, 20r, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, आज जो है इस वीडियो में हमने बीजगणित को जोड़ने का नियम सीखा, और इसमें हमने देखा कि जो प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब बच्चों आपको ये भी जानना है कि जो ये दोनों फार्मूले लिखे गए हैं ना, उसी को अथवा करके लिखा गया है। अथवा में जैसे कि प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये दोनों देखो सम सम, दोनों चिन्ह सम है, मतलब सम सम योगा। अगर दो चिन्ह समान रहेंगे तो हमेशा हम योग करते हैं। अगर एक प्लस है तो माइनस, मतलब विषम चिन्ह है तो हमेशा वियोग मतलब घटाने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।